ट्राइंगल्स में आइए। बेसिकली क्लास 10th लेवल में है। थेल्स थ्योरम पहला पार्ट है और थेल्स में थ्योरम को प्रूव करना है, कुछ कोरोलरी है इसकी और कुछ एग्जांपल्स हैं देखना है। फिर सिमिलर ट्राइंगल बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम देखना है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है और एक दो और कोरोलरी है, मिला करके ये पार्ट है। इसमें इससे पहले कि थेल्स थ्योरम में जाए हमें दो चीज जाननी होगी, सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल्स का क्या मतलब है? अगर ये कोई एक ट्राइंगल है और हमने इसकी मोबाइल से फोटो खींची और इसका फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट या फोटोग्राफिक कॉम्प्रेशन अगर हमने उठाया तो दैट इज अ सिमिलर। मीन्स अगर इसको हम छोटा करते जाएं तो ये आपको ऐसे दिखेगा, दिस इज अ सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर हम फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट यानी एक डेफिनिट रेशियो या प्रोपोर्शन में ये बढ़ रहे हैं, सभी हर जगह इक्वल अमाउंट का प्रोपोर्शन है। अगर फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे दिखेगा, यानी ये एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है, हर पार्ट इसका इक्वल अमाउंट में है और इनका रेशियो जो है, आर्म का रेशियो एक डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंगली या रेशियो में बढ़ रहा है। कॉन्ग्रुएंसी किसको कहते हैं? अगर हम आपको एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, अगर एग्जैक्टली दोनों फिट हो जाए वन अबव द अदर तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट। अगर हम दो सर्किल्स हैं एग्जैक्टली ओवरलैप, बिल्कुल फिट हो जा रहे हैं वन अबव द अदर तो इनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। मींस अगर मैं कहूं दिस ट्रायंगल इज ए बी सी एंड दिस ट्रायंगल इज पी क्यू आर, मैं कहता दिस आर्म इज मैचिंग विथ दिस आर्म, मैं कहता दिस आर्म इज मैचिंग विथ दिस आर्म। ठीक है, देख के भले न लग रहा हो लेकिन मैं कह रहा हूं जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ये है। और मैं कहता कि दिस इज 90 एंड दिस इज 90, तो इस केस में आपको मिल जाता साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल हो जाता ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। यानी इसको अगर हम घुमाएं, घुमाने के बाद इसके ऊपर फिट करें तो हम देखेंगे Q फिट हो जाएगा P के ऊपर, ठीक है, एंड P किस पे फिट होगा? देखिए PQ डबल एरो, PQ डबल एरो, P फिट हो जाएगा ओवर द A एंड क्या बचा R की बात करें तो R देखिए ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगा ओवर द C। मीन्स दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब ये वन अबव द अदर फिट होते हैं। यहाँ अगर मैं कहता A B C एंड दिस इज P Q R तो A B C P Q R या फिर आउटर दे आर सिमिलर। सिमिलर में आप सिंबल ये लगाते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और कॉन्ग्रुएंसी की अगर बात करें तो यहाँ आप कहते ट्रायंगल A B C इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? P, A की जगह P, B के साथ है Q एंड C के साथ है R, दैट इज ट्रायंगल PQR। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है मैचिंग। मीन्स यहाँ हमारे पास आर्म मैचिंग होगा, एंगल मैचिंग होगा, ठीक है, सभी कुछ एग्जैक्टली बराबर है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में जानिए। आपको पता है कि अगर ये एक ट्रायंगल है एज द A B एंड C और आपसे कह रहा है एरिया निकालिए, मुझे नहीं पता आर्म्स कितनी है, तो इसको आप एज अ बेस ले लेते अगर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर खींचते एज अ CD तो आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाता 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इज AB एंड हाइट इज टू बी CD। अगर यही मैं कहता कि जो आर्म इन्वॉल्व करनी है दैट इज AC, तो AC के अपोजिट वर्टेक्स पर जाते इज द B और यहाँ से आप बहुत सारी लाइनों में से एक लाइन जनरेट करते विच इज परपेंडिकुलर टू AC। अब दिस इज टू बी टेकन एज बेस एंड दिस इज टू बी टेकन एज हाइट। मीन्स हियर 1/2 बेस इनटू हाइट, base is the AC and height is now this, say this is E, so this is the BE। अगर मैं आपसे कहता say this is the triangle, say this is the triangle
PQR, मैं कहता एरिया बताइए, मैं आपसे कहता हियर PQ इज नोन, तो PQ को एज अ बेस ले लेंगे तो अपोजिट वर्टेक्स ये हो जाएगा। यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींचिए ऑन द PQ को प्रोड्यूस कर लीजिए, प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ PQ हो जाएगा। देन नाउ से दिस इज M, तो अब आपके पास हो जाएगा 1/2 बेस इज द PQ एंड हाइट इज द RM। तो ट्रायंगल के अंदर ही हाइट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ट्रायंगल के बाहर भी आप निकल के आ सकते हैं। यहाँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप लिख पाएंगे 1/2, अगर बेस PQ है तो उसके अपोजिट वर्टेक्स R से आपको एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ रहा है RM, मीन्स 1/2 PQ इज द बेस एंड हाइट इज द RM। इस तरीके से आपको सिमिलर ट्रायंगल, congruency और congruent triangle एंड एरिया डिटर्मिनेशन, अगर इतना आता है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं द थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं, इनका स्टेटमेंट देख लीजिए और स्टेटमेंट के साथ ही इनका जो है क्या प्रूव करना है इसमें ये देख लीजिए। देखिए थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, दैट स्टेटमेंट इज इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्टली सेपरेट पॉइंट्स, then the other two sides are divided in the same ratio। दोबारा लैंग्वेज को लीजिए, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। ये डायग्रामेटिकली क्या कहना चाह रहे हैं, लैंग्वेज में तो आपने सुना, ये एक्चुअली में कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है इन सच अ वे कि आपने इसमें किसी भी आर्क के पैरेलल लाइन जनरेट की, से हम इसके पैरेलल एक लाइन जनरेट कर लें दिस, तो ये लाइन इधर वाली आर्म और ये लाइन इधर वाली आर्म को इक्वल रेशियो में कट करती है, मीन्स इफ दिस इज 2:1 तो उधर भी आपको 2:1 का रेशियो ही मिलेगा। तो थेल्स थ्योरम ये कह रहा है कि इफ A, B and C are the triangles and N is a line parallel to BC, then this line intersecting the two sides is splitting it into equal ratio, that is AM by BM is equal to AN by NC, या फिर हम लिख पाएंगे AB by MB is equal to AC by AN। तो यहाँ बाई डायग्राम ये क्लियर है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और हमने BC के पैरेलल MN जनरेट कर रखा है, तो हमारा एम होगा टू प्रूव दैट AM by BM is equal to AN by NC। कैसे प्रूव होगा, प्रूव करने के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर हम इस ट्रायंगल में प्रूव करना चाहते हैं, आपके पास ये तो दिया हुआ है कि ABC इज एनी ट्रायंगल, मुझे नहीं पता कि ऑल ऑफ द आर्म, इसकी जरूरत भी नहीं है कि इनके आर्म्स इक्वल हैं, अनइक्वल है, इसका नहीं मतलब है। मतलब इस बात से इफ देयर इज एनी ट्रायंगल ABC और आपने किसी भी एक आर्म ऑफ द ट्रायंगल के पैरेलल लाइन जनरेट कर रखी है, जैसे मैंने BC के पैरेलल MN जनरेट कर रखा है और अब इस MN ने AB और AC को इंटरसेक्ट किया है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो अब हमको प्रूव करना है AM by MB, AM by MB is equal to AN by NC, ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करके देखते हैं कैसे प्रूव होगा। प्रूफ में जाने से पहले कंस्ट्रक्शन ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन का मतलब आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए ऑन दिस, और आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए ऑन दिस लाइन। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो
ये हो जाएगा दिस। क्लियर है? नाम रख लीजिए ABC DE और आप दो लाइन जनरेट कर लीजिए, वन इज द BN एंड अदर इज द CM। इतना आपको कंस्ट्रक्शन देखना होगा। अब आइए प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहला पार्ट मीन्स हमें प्रूफ तो ये करना है, इसमें स्टेप 1 आप उठाइए। अगर हम इस ट्रायंगल AMN की बात करें विथ AM एज द बेस, तो क्या उसका हाइट EN नहीं हो जाएगा? मीन्स इन ट्रायंगल AMN, अगर हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल AMN लिखने की कोशिश करें तो इन ट्रायंगल AMN एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN 1/2 base into height, 1/2 base as of AM, तो हाइट हो जाएगा as the EN। होल्ड कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर है? अब अगर यहां आप इस ट्रायंगल की बात करें, नाउ ये वाला ट्रायंगल दिस दैट इज ट्रायंगल BNM, इस ट्रायंगल की बात करें, मीन क्यों बात करें ये अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं दिस, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर इसका एरिया देखने की कोशिश करें तो हो जाएगा 1/2 बेस, और यहां से जो परपेंडिकुलर लिया है आपने इज दिस, मीन्स NE। क्यों हमने जो ट्रायंगल चूज किया वो ये और ये था, देख लीजिए AM/MB, हमने इसको एज अ बेस तो ये एज अ हाइट लिया, इसको एज अ बेस तो ये एज अ हाइट लेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब है ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप है इन ट्रायंगल MVN एरिया ऑफ ट्रायंगल MVN इक्वल टू 1/2, दिस इज MB, दिस इज MB। अगर this is base तो this is to be taken as height, this is EN। ये आपके पास 2 हो गया। आप रेशियो ले लीजिए इनका, ठीक है? टेकिंग रेशियो इक्वेशन 1 एंड टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 and 2, taking ratio of equation 1 and 2 क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल MBN। ये ABC MN ED PQRS कुछ भी रख सकते थे। कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए कि क्या लेते हैं, पहले ग्रीन वाले की बात किए, फिर इस ब्लैक वाले की बात किए एक तरफ का, ठीक है? नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 AMEN डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 1/2 MB into EN। क्लियर है? देखिए 1/2 एंड EN कैंसिल्स आउट। आपको क्या मिल रहा है? आर्म AM अपॉन आर्म
एम बी कहिए चाहे बी एम कहिए, एक ही बात है। दिस, ये मिल गया। आ जाइए थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आप फिर से इस ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए। इस ट्राइंगल को, ये देखिए दिस रेड वन, ये इस ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए। दिस विथ दिस एज अ बेस। अगर दिस एज अ बेस लेंगे तो दिस एज अ हाइट हो जाएगा। इसका मतलब है थर्ड स्टेप में हम ट्राइंगल ए एम एन में वापस आ रहे हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए एम एन, अभी इसको एज अ बेस ट्रीट करने वाले हैं। मीन्स आपके पास फिर हो जाएगा स्टेप 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इज नाउ ए एन इंटू हाइट। अगर इसको एज अ बेस ले रहे हैं तो दिस इज टू बी टेकन एज द हाइट, दैट इज एम डी। एम डी एंड द फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, इसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप इस वाले का एरिया सोचिए, तो इस वाले का अगर इसका एरिया कंसीडर करेंगे तो इसके एरिया में अगर आप लेके चले दिस एज द बेस, दिस, तो अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स से आप इसका लेके चलिए। इसका, ये जो लेके चले थे ना, आपको जो दूसरा एरिया लेके चलना है वो आप इधर से ले लीजिए। इसको कंसीडर कीजिए, तो इसको, क्लियर है? यानी कि फोर्थ स्टेप में इसको कंसीडर कीजिए और इसका परपेंडिकुलर क्या है, दिस। अगर ये एज अ बेस लेंगे तो अपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा दिस, से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो एम डी विल बी द हाइट। यानी थर्ड स्टेप ये था। फोर्थ स्टेप है एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन सी। ट्राइंगल एम एन सी इज इक्वल टू 1/2 एन सी एज अ बेस ले लीजिए, इनटू ये अपोजिट वर्टेक्स पर गए, से परपेंडिकुलर खींचे तो एम डी इज द हाइट नाउ। क्लियर है? तो स्टेप 1 आपने इसको, इस ट्राइंगल को कंसीडर किया विथ दिस एज अ बेस, दिस एज अ हाइट। स्टेप 2 इस ट्राइंगल को कंसीडर किया विथ दिस बेस एंड दिस एज अ हाइट। स्टेप 3 आपने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया विथ दिस एज अ बेस एंड दिस एज अ हाइट। ठीक है? और फिर आपने लास्ट इस ग्रीन वाले ट्राइंगल को कंसीडर किया हुआ है। इस ग्रीन वाले ट्राइंगल में अगर एनसी को हम बेस ले रहे हैं तो दिस इज टू बी टेकन एज हाइट। ये थर्ड था स्टेप, ये फोर्थ स्टेप है। अभी इनका रेशियो ले लीजिए। अगर रेशियो ले लेंगे तो देख रहे हैं आपको क्या मिलेगा ना, 1/2 कैंसिल, एम डी कैंसिल, आपको मिलता है ए एन बाई एन सी। ए एन आर्म ए एन बाई आर्म एन सी। देख मीन्स अब आपके पास जो पहला रेशियो था एरिया ट्राइंगल ए एम एन, एरिया ट्राइंगल एम बी एन, और इसका रेशियो था, ठीक है, इसको आप थर्ड कर लेते एज द थर्ड इक्वेशन। और यहाँ आपके पास जो एरिया का रेशियो है इसको आप फोर्थ इक्वेशन कर लेते। तो अब आप फाइनल स्टेप में आइए। तो फाइनल स्टेप में आइए तो हम ये एरिया, ये जो ये वाला एरिया है दिस, ये ठीक है, और जो ये वाला एरिया है दिस, ये वाला, इन दोनों को इक्वल कहने वाले हैं। क्यों इक्वल कहने वाले हैं? आपको क्लास 9 का एक थ्योरम याद होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर बनने वाले शेप सेम एरिया कंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता कि एक ट्रायंगल मैं ऐसे बना रहा हूँ दिस, मैं कह रहा हूँ कि मैं दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूँ दिस, मैं कह रहा हूँ कि मैं तीसरा ट्रायंगल बना रहा हूँ इज दिस, ये सभी दो पैरेलल लाइंस के बीच में है having a common base. So the area of the triangle under red
area of the triangle under green and area of the triangle under black are equal. This means that from theorem we have area of BNM is equal to area of MNC. इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ट्रायंगल BMN का, ये इस ट्रायंगल के एरिया MNC के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो फिर आप जो है लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, मीन्स फोर्थ था, फिफ्थ आप लिख लीजिए फ्रॉम थ्योरम एरिया ऑफ ट्रायंगल MBN is equal to area of triangle MNC, इसको आप कर लीजिए एज द फिफ्थ इक्वेशन। चाहे तो थ्योरम मेंशन कर दीजिए। थ्योरम इज दैट दो पैरेलल लाइंस के बीच कॉमन बेस पर बनने वाले ट्रायंगल सेम एरिया रखते हैं। सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं ट्रू है, सभी शेप के लिए ट्रू है, बट ठीक है, यहाँ ट्रायंगल आया तो आप ये लिख लीजिए कि दो पैरेलल लाइंस के बीच कॉमन बेस पर बनने वाले ट्रायंगल सेम एरिया रखते हैं। और द लास्ट स्टेप इज दैट इनका और इनका रेशियो ले लीजिए। रेशियो क्या लेंगे? मतलब दिस इज इक्वल टू दैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एरिया और ये एरिया बराबर है तो इसका मतलब है कि वो और ये दोनों सेम हो जाएगा। यानी फ्रॉम 3 and 4, फाइनल स्टेप है फ्रॉम 3 and 4 आपको मिल रहा है AM by MB is equal to AN by NC। इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि अगर MN पैरेलल टू BC है तो ये MN AB और AC को M और N पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर M और N पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस केस में जो पर आर्म का इंटरसेक्शन से जो पार्ट जनरेट हो रहा है दैट इज AMN MB, उधर जो जनरेट हो रहा है दैट इज AN and NC, वो दोनों सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेल्फ थ्योरम प्रूव किया। इसमें एक चीज और आता है, अभी कोरोलरी में आ जाइए, AB by AM या AB by MB इज इक्वल टू, अगर आपने AB by AM लिखा तो AC by AN लिखेंगे। अगर आपने AB by MB लिखा है तो आप AC by NC लिखेंगे। मीन्स हम लिखते रहे, फिर आप बता रहे कि अगर जरूरत पड़े तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज रेशियो का यूज आप न्यूमेरिकल लगाने में करने होते हैं। तो आपने थेल्स थ्योरम में यही देखा ना कि इफ दिस इज अ ट्रायंगल ABC and say this is a line PQ parallel to BC intersecting that AB and AC at the point P and Q, तो रेशियो AP by PB is equal to रेशियो AQ by QC। ये हमने प्रूव किया। AP by PB is equal to AQ by QC। क्लियर है? और अगर ऐसा है तो आप देखिए दोनों तरफ +1 ऐड कीजिए तो AP by PB +1 is equal to AQ by QC +1। ठीक है, ऐड करेंगे तो AP plus PB हो जाएगा AB। क्लियर है? क्या किए? दिस, तो AP plus PB that is AB upon PB, this upon this। यहाँ क्या होना चाहिए?
दिस अपॉन दिस, देखिए आएगा AQ प्लस QC, AQ प्लस QC AC हो जाएगा अपॉन दिस इज QC। अगर इसको रिवर्स करके +1 ऐड करते तो मिलता AB बाई AP, तो ये मिलता AC बाई AQ। मीन्स एक आप ऐसे भी लगा सकते हैं और एक आपके पास हो जाएगा नाउ AB बाई AP इज इक्वल टू AC बाई AQ। ठीक है, तो ये कोरोलरी जनरेट हो गई, इस पे हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। और अगर हम देखें तो सिमिलर ट्रायंगल का रूल यहाँ फॉलो होगा। अगर सिमिलर ट्रायंगल देखना चाहते हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड इन दिस ट्रायंगल दिस एंगल इज कॉमन। तो ये एंगल 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 सिमिलैरिटी हो गई। अगर ऐसा है तो PQ और BC का भी रेशियो जनरेट होगा। और इंटरेस्टिंग, ये जो AP बाई PB लिख रहे थे, AQ बाई QC लिख रहे थे, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज PQ बाई BC, अगर आपको और जरूरत है तो। अब इस पे हम लोग देख सकते हैं कैसी प्रॉब्लम पूछा है। तो ये थ्योरम खुद आता है प्रूव करने के लिए, और साथ ही इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल से आप न्यूमेरिकल उठाते हैं बोर्ड में जो आए हुए हैं। मेरे पास आदर्श अग्रवाल है, तो मैं इसी से देख लेता हूँ कुछ एग्जाम्पल। इसमें CBSE 2010 में क्वेश्चन आया है, एक फिगर दे दिए हैं, डेटा ले लीजिए। That is CBSE 2010. और इसके पैरेलल इन्होंने दिया हुआ है दिस ABC MN, A B C M and N, और इन्होंने दिया हुआ है MN पैरेलल AB, और दिए हुए BC is the 7.5 centimeter, BC is the 7.5 centimeter, AM is the 4 centimeter, this, and MC is the 2 centimeter, this is 2 centimeter। तो ये तो आप इजीली आप लगा सकेंगे, this by this, this by this, this by this, this by this, and this by this। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, this by this, तो आप ले सकेंगे, जैसे देखिए this by this, बड़ा वाला ट्रायंगल का रेशियो लिए, उसके बाद आप ले पाएंगे this बड़े वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल का this, ऐसे जो निकाल रहा हूँ निकालिए। फिलहाल क्या पूछे हैं फाइनल लेंथ था BN, ये आपसे पूछ रहे हैं, से BN इज x, यानी ये आपसे पूछा गया। क्लियर है? अगर इसको पूछा गया BN की वैल्यू को x आपने एज्यूम कर लिया, तो बाकी का ये कितना हो जाएगा 7.5 माइनस x। क्या कर पाएंगे आप, this by this is equal to this by this, लिखेंगे बकायदा कि फ्रॉम थ्योरम वी हैव, बस इतना ही काफी है स्टेटमेंट में। नाउ 2 by 4 this by this, that is 7.5 minus x upon x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आपको वैल्यू मिल रही है 2. BN पूछा है ना, BN
इक्वेशन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल रही है एज द 5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं आंसर लिख रहा है दैट इज द 5 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम पूछी गई है। एक 2008 में आई हुई है, CBSE 2008, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी देखेंगे, तो हाथ साफ कर लें हम लोग, देन हम लोग देख पाएंगे एज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये इन्होंने दे दिया A, B, C एंड दिस इज D एंड E। ये कह रहे हैं कि AD by DB इज द 3/5। ये बता रहे हैं कि DE इज पैरेलल टू BC एंड बता रहे हैं AD by DB, AD by DB is equal to 3/5, 3/5। और बता रहे हैं AC is the 4.8 सेंटीमीटर, this as the 4.8, वही प्रॉब्लम तो हो गई, सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ AE, आपसे AE की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्लियर है। Say the value of AE is x, तो rest of this will be the 4.8 minus x. Now this by this is equal to this by this. जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। द वैल्यू और द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो बहुत ही सिंपल है और आप इनको इजीली लगा सकते हैं। आइए कुछ अदर प्रॉब्लम में आते हैं। अदर प्रॉब्लम में 2006 और 2007 में आपसे डायग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछा है, डायग्राम आपको दे दिया है, कुछ कंडीशन दे दिया है आपसे और आपसे पूछ रहा है, प्रूव करने के लिए कह रहा है कुछ। चलिए देखते हैं क्या है ये स्टेटमेंट और डायग्राम में। In the given figure, DE parallel to AC, DF parallel to AE, then prove that this by this is equal to this by this. तो डायग्राम ले लीजिए, इन्होंने जो दिया है बोर्ड में, this ABC, C and three lines are given, this, this and this, ऐसे दिया this, और ये D दिया हुआ है, this is F and this is E, this is the given diagram। और कह रहे हैं DE parallel AC, DE parallel AC, DE parallel AC सर्च कर लीजिए तो जरा, मीन्स हम उसको अदर कलर हाईलाइट कर दे रहे हैं। DE this parallel to AC, this ये दिए हुए हैं, and DF parallel to AE, DF is this parallel to AE, this दिए हुए हैं, क्लियर हुआ। एक है मीन्स सेकेंड दिए हुए हैं DF parallel to AE, DF parallel to AE, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट BF by FP, BF by FE is equal to
BE by EC, BE by EC। अब इतना तो क्लियर है, ये ग्रीन वाला जरा चेक कीजिए, तो ग्रीन वाला चेक करेंगे तो दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल की बात कर रहा है। क्लियर है क्या हो जाएगा? नहीं क्लियर हो रहा है? जैसे आप इन दो ट्रायंगल की बात करिए, सिर्फ इनकी, ये सिर्फ ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल। क्लियर है? लग जाएगा थ्योरम। इस छोटे वाले ट्रायंगल में लिखेंगे PE, तो बड़े वाले ट्रायंगल में हो जाएगा BC, छोटे वाले ट्रायंगल में लिखेंगे BD, तो बड़े वाले ट्रायंगल में हो जाएगा BE। एक रेशियो हो गया। अब ब्लू वाला ये और ये ब्लू वाला ये, इसको एज अ सिंगल ट्रायंगल लीजिए और इसके पैरेलल ये है, तो इनके लिए क्या लिख पाएंगे BD DA, इधर हो जाएगा BF एंड FP। क्लियर है? ये कैसे होगा? तो इस क्वेश्चन में आपको एक ABC बड़ा ट्रायंगल दे दिए, आपको FDEA 3 लाइन दे दिए, FD DE एंड AE आपको 2 कंडीशन दे दिए, DE पैरेलल टू AC, यानी थेल्स थ्योरम में DE पैरेलल टू AC की बात करेंगे तो ABC एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और BDE दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। एक से रेशियो जनरेट हो जाएगा। और ये ब्लू और ये ब्लू, ये वाला ट्रायंगल एक जगह कंसीडर करेंगे और ये वाला ट्रायंगल एक जगह कंसीडर करेंगे, तो काम हो जाएगा आपका। तो चलिए ग्रीन वाला कंसीडर कर रहे हैं। ट्रायंगल ABC एंड हो गया ना, ये ABC और DEB, ट्रायंगल DEB, B ग्रीन DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। तो आपको क्या चाहिए? आपको मिल जाएगा BD by DA, मिल जाएगा ना। This by this is equal to BE by EC। इसकी जरूरत नहीं है, AC कहीं है ही नहीं, देखिए कहीं इंज नहीं है, तो ये हो जाएगा BD upon DA is equal to BE upon EC हो जाएगा। और ब्लू एंड ब्लू, यानी कि इन ट्रायंगल BDF, ट्रायंगल BDF एंड ट्रायंगल BDF ब्लू एंड BAE, ट्रायंगल BAE क्या हो जाएगा? BD by DA, BD by DA is equal to blue BF by FP, BF by FE। So BD by DA, BD by DA, मतलब this equal to this हो गया। तो ये तो प्रूव करने के लिए कह रहा था, BE by EC is equal to BF by FP। आ गया? This is from one triangle, this is from second triangle। लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। इक्वेट करा लीजिए, इक्वेट कराएंगे तो आपको मिल जा रहा है BE by EC is equal to BF by FP। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, जो डेटा आपको दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ढेर सारे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत वैरायटी बनती है इसमें और बहुत तरीके से, बहुत शार्प चाहिए आपको डिस्कशन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लगाएंगे तो आप कॉमन कंक्लूजन देख पाएंगे कि थ्योरम्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक और देख लीजिए,
इन्होंने एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इक्विलेटरल या एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस कंटेनिंग द थ्री आर्म्स ABC ये दिया हुआ है। D and D are the 2 points on AB such that AD is equal to BE। इन्होंने एक D और एक E पॉइंट दिया हुआ है इस पर, यहाँ एक D पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ एक E पॉइंट दिया हुआ है, और ये कह रहे हैं कि जो AD है ये AD BE के बराबर है। यहाँ ये कह रहे हैं this AD is equal to BE, AD is equal to BE, this is given, this is given, and कह रहे हैं कि if DP parallel BC, DP parallel BC, एक लाइन खींची इन्होंने DP parallel BC, समझ रहे हैं? आपको एक ट्रायंगल ये लेना चाहिए और आपको एक ट्रायंगल ये लेना चाहिए, क्लियर है? ठीक है ना। इन्होंने आपको ये पहला दिया हुआ था, दूसरा दे दिया DP पैरेलल BC, थेरेसर की कंडीशन लग जाएगी, एंड EQ पैरेलल AC, EQ इन्होंने यहाँ से एक लाइन खींची हुई है, दिस इंटरसेक्टिंग द BC एट Q, इन्होंने इसको पैरेलल दिस बताया, यानी इस ट्रायंगल में आप ये और ये पैरेलल है तो दिस बाई दिस, तो ले पाएंगे आप दिस बाई दिस, क्लियर है? तो ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा गिवन हो जाएगा EQ पैरेलल टू AC, EQ पैरेलल टू AC, ये हो गया। तो कह रहा प्रूव दैट PQ पैरेलल टू AB, कहाँ है PQ? ये अगर इसको ज्वाइन करना है दिस, इसको ज्वाइन करना है तो ये कह रहे हैं प्रूव दैट ये जो लाइन जनरेट होगी PQ ये AB के पैरेलल होगी, समझ रहे हैं? अगर PQ AB के पैरेलल होगी तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए थेरेस लॉ जनरेट हो जाएगा, यानी हम प्रूव करते हैं दिस बाई दिस, तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको दिया क्या है? आपको दिया है कि ये पैरेलल टू ये है, तो उस केस में आप, अगर आपको ये और ये पैरेलल दिया है तो आप लिख पाएंगे AD बाई DB इज इक्वल टू AP बाई PC, क्लियर है? और आपको दूसरा क्या दिया था? ये पैरेलल दिया था टू दिस, इसका मतलब है ये ट्रायंगल कंसीडर कर दीजिए, तो दिस हैज द BQ अपॉन QC is equal to BE upon, कौन सा ट्रायंगल है? this and this, BE upon EA, नहीं क्लियर हो रहा है? तो जब ये पैरेलल है to this हो जाएगा ना, this by this, ये this is generated by Thales theorem according to this is generated by Thales theorem according to this, और आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है PQ पैरेलल टू AB। अगर PQ पैरेलल टू AB है तो क्या प्रूव करना चाहिए? आपको प्रूव करना होगा this by this is equal to this by this, नहीं क्लियर हो रहा है? अब ये ट्रायंगल देखिए ना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, और ये देखिए पैरेलल टू दिस है, तो यहाँ हो जाएगा CQ by QB CP by PA, या CB by QB CA by PA, कुछ भी कर लीजिए, PQ पैरेलल टू AB, तो we have to prove PQ पैरेलल टू AB। तो PQ पैरेलल टू AB कब प्रूव होगा? जब हम प्रूव कर पाएंगे PQ अपॉन QC is equal to AP by PC, तो आसान है ना, प्रूव कर लेंगे, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा कि अब इनको कैसे अरेंज करें, कि इन दोनों को अरेंज करने पर आपको ये मिल जाए। बाकी हम लोग नेक्स्ट